नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। आज दोपहर हिमाचल में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने दी राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि। ओपीएस बहाली के लिए शुरू किया विशेष अभियान। बाहरी राज्य से श्री नैना देवी आए श्रद्धालुओं की बस पलटी। बरामदे में चल रही कक्षाएं और आंगन में बंधे मवेशी, ये मासूमों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं तो और क्या। पर्यटकों को आकर्षित करेगा बटरफ्लाई पार्क। बाहरी देशों की रंग बिरंगी तितलियां बनेगी आकर्षण का केंद्र। रिवर राफ्टिंग ट्रायल की सफलता के बाद अब किन्नौर में पैराग्लाइडिंग का परीक्षण भी सफल। और अब खबरें विस्तार से। मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने गांधी जयंती के साथ अपना स्थापना दिवस भी धूमधाम से मनाया। गांधी जयंती के अवसर पर न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ ने हिमाचल जोड़ो अभियान की शुरुआत की। इस दौरान न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा, न्यू पेंशन कर्मचारी संघ अपने स्थापना दिवस के साथ साथ गांधी जयंती भी मना रहा है और इस दौरान उन्होंने चरखा काट कर यह संदेश दिया कि जिस तरह गांधी जी ने आजादी के आंदोलन के वक्त चरखा काट कर देशवासियों के अंदर एक आत्मविश्वास जगाया था, उसी तरह का आत्मविश्वास प्रदेश के कर्मचारियों में जगाने के लिए और इसी तरह का आत्मविश्वास पेंशन बहाली के आंदोलन को आगे ले जाने के लिए बढ़ाने के लिए एक प्रयास किया है। और न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के स्थापना दिवस पर प्रदेश में कर्मचारियों को एकजुट रहने का संदेश भी दिया गया है। नमस्कार, आज गांधी जयंती है और संगठन का स्थापना दिवस भी है। इस मौके पर हमने गांधी जी को पुष्प अर्पित किए और एक चरखा काट कर जो है हमने एक संदेश दिया है जो गांधी जी ने आज़ादी के वक्त जो है आज़ादी के आंदोलन के वक्त संदेश दिया था कि चरखा काट कर एक आत्मविश्वास उन्होंने देशवासियों में जगाया था। तो इसी तरह का एक आत्मविश्वास इस प्रदेश के कर्मचारियों में जगाने के लिए और इस आत्मविश्वास के साथ पेंशन बहाली के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमने एक आज प्रयास किया है और अपने स्थापना दिवस को मनाकर हमने ये जो पूरे प्रदेश में सभी कर्मचारियों को एकजुट रहने के लिए कहा है। तो आज ये हम चाहते हैं कि हिमाचल सरकार जो जल्द से जल्द कर्मचारियों की पेंशन बहाल करें और अगर पेंशन बहाल सरकार के द्वारा नहीं की जाती तो आने वाले समय के लिए हमने वोट फॉर ओपीएस का भी अभियान चलाया है, क्योंकि हमें जब देश में आज़ादी मिली थी तो हमें जो है हमने इस देश में लोकतंत्र अपनाया। तो लोकतंत्र में वोट का जो महत्व है वो सब जानते हैं। तो इस वोट की चोट से हम पेंशन बहाल करवाना चाहते हैं। एनपीएस हिमाचल छोड़ो का भी हमने आज यहाँ से शुरुआत की है। तो मुझे विश्वास है इस आंदोलन की जो एक अलग शुरुआत हमने की है इसके माध्यम से हम जरूर सफल होंगे और जल्द हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री महोदय को मुझे लगता है कि इस तरह का बयान देना चाहिए, क्योंकि एक प्रदेश में पहले से पुरानी पेंशन है और 3 प्रदेशों में और पेंशन बहाल हो चुकी है। और अगर वो फिर भी सिर्फ गुमराह करने के लिए इस तरह के बयान देंगे, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पेंशन बहाल करके वहाँ की सरकारों ने दिखाई है। मुझे पूरा विश्वास है हिमाचल प्रदेश में भी जल्द पेंशन बहाल होगी। श्री नैना देवी में आज सुबह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आई बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर ही पलट गई। गनीमत रही केवल 2 या 3 सवारियों को ही मामूली चोटें आई हैं और बड़ा नुकसान होने से बच गया। मिली जानकारी के अनुसार अलीगढ़ से बस कुरुक्षेत्र नैना देवी चिंतपूर्णी ज्वालाजी की यात्रा के लिए चली थी। बस को चालक वीरेंद्र चौधरी उर्फ बबलू निवासी अलीगढ़ चला रहा था। बस कुरुक्षेत्र होते हुए नैना देवी से थोड़ा पीछे पहुंची तो आगे बहुत जाम में फंसे होने के कारण गाड़ी चालक ने गाड़ी को साइड में खड़ा करके गाड़ी से कुछ सवारियों को सुबह दर्शन के लिए पैदल ही भेज दिया। बस में करीब 8 या 10 सवारियां ही शेष रह गई थी। जब ड्राइवर बस को रिवर्स करने लगा तो बस चालक ने बस पर से नियंत्रण खो दिया और बस सड़क पर ही पलट गई। बरामदे में कक्षाएं चल रही हैं और आंगन में मवेशी बंधे हैं। क्लासरूम में मक्खियां भिनभिना रही हैं और बाहर आंगन में नकदी फसलों का काम हो रहा है। किराए की इस पाठशाला में मकान मालिक के घर में कोई सामाजिक समारोह होता है तो शैक्षणिक व्यवस्था ठप पड़ जाती है। अब सर्दियों का मौसम आ गया है और प्रबंधन को चिंता सताने लगी है, आखिर किस तरह पाठशाला में शिक्षा ग्रहण कर रहे 52 बच्चों की कक्षाएं सुचारू रूप से चल पाएंगी। ये तस्वीर है हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र भरमौर की उच्च पाठशाला सियूर की। शर्म की बात है कि प्रदेश में बेहतर शैक्षणिक ढांचे का ढोल पीटने वाले सियासतदान इस पाठशाला को 28 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद खुद का भवन मुहैया नहीं करवा पाए हैं।
चुनाव आते हैं और अभिभावकों को फिर से जल्द भवन उनके नौनिहालों को मुहैया करवाने का वायदा किया जाता है। कुल मिलाकर उच्च पाठशाला सियूर के इन हालातों को देखकर खुद ब खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनजातीय क्षेत्र भरमौर के सियासतदान देश की भावी पीढ़ी को लेकर कितने गंभीर हैं। मेरा नाम मुकेश कुमार है। मेरा स्कूल कन्ना राजकीय उच्च विद्यालय सियोर। यहाँ पर हमारे यहाँ स्कूल पर पढ़ने की व्यवस्था अच्छी नहीं है। यहाँ पर हम एक किराएदार के मकान में रहते हैं। वहाँ पर वो बाहर पशु बांधते हैं और हम जब पढ़ाई करते हो बाहर हमारा मन नहीं लगता है। हम और स्कूल में जाते हैं, उधर देखते हैं सभी व्यवस्थाएं होती है, हमें बहुत दुख होता है, हमारा मन शांत हो जाता है। यहाँ पर खेलने का मैदान नहीं है, यहाँ पर इनका पशु बांधने की जगह भी होती है। 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च पाठशाला सियूर है। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि और स्कूल के जैसे ही हमारा स्कूल भी बनाया जाए, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करती हूँ। धन्यवाद। श्रुति है, मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। हमें यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, हमें खुले में जाना पड़ता है, हमें खुले में शौचालय करना पड़ता है। हमारे घर इतने भी नज़दीक नहीं है कि हम अपने घर में जाके शौचालय करें। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि हमें स्कूल के साथ साथ शौचालय बनाए। मेरा नाम अक्षय कुमार है। मेरे गांव का नाम सियूर है। मैं यहाँ पर 9th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे यहाँ पर बैठने के लिए जगह भी नहीं है। यहाँ पर हम एक घर में घर का रहकर यहाँ पर रहते हैं, पर यहाँ पर पशु बाहर खेलने के लिए मैदान भी नहीं है। हमारे यहाँ 9th स्टैंडर्ड का वो भी नहीं है बैठने के लिए। हमें यहाँ पर बाहर पशु होती है और अंदर मक्खी हमें बहुत परेशान करती है। हमें पढ़ने में ध्यान नहीं लगता है, इसलिए हमें यहाँ पर जगह नहीं है। हम 9th क्लास स्टैंडर्ड कैसे वो करेंगे। मेरा नाम वंशित है। मैं राजकीय उच्च विद्यालय सियूर से कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, इसलिए हम एक घर के बरामदे में शिक्षा ग्रहण करते हैं। मेरी सरकार से यह मांग है कि जल्दी से जल्दी हमारे स्कूल भवन का निर्माण किया जाए। मेरा नाम अनीश कुमार है। मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ और हमारे स्कूल के हालात ऐसे हैं कि बाहर पशु बांधे होते हैं और हमारा परीक्षा में मन नहीं लगता। इधर मक्खी खाती बहुत और इधर इनके बकरियाँ बांधी होती है, उनके मक्खी इधर आती है और हमारा पढ़ने मन नहीं लगता। और धन्यवाद। मैं अशोक कुमार बोल रहा हूँ सियोर से। मगर हमने सरकार को विनती की है कि जल्दी जल्दी स्कूल डालो, मगर आज 30-35 साल हो गए स्कूल को। हमको बहुत समस्या है। इधर हमने कमरे दे रखे हैं और किराया भी कुछ नहीं देते हैं। तो सरकार से मेरी विनती है कि जल्दी जल्दी भवन डाले और स्कूल तैयार करे और क्लास जो है वो स्कूल में ले जाए। धन्यवाद। पहले नाम सुना। हेलो, मेरा नाम है केवल सिंह और 30-35 साल हो गए स्कूल को। हमने दिया था ये स्कूल की, यहाँ गांव का बच्चे यहाँ पढ़े नेड़े, तो अब उठाते नहीं है स्कूल, सरकार पाती नहीं है। तो हमें भी परिवार के 3 सदस्य हैं और बढ़ के अब 12-13 सदस्य हो गया है और स्कूल नहीं उठाते ये। हमें पिछले साल अब हमारे परिवार को भी तंगी है और गवर्नमेंट स्कूल नहीं पाती है। धन्यवाद। पौंग झील में पर्यटकों की तादाद को बढ़ाने के लिए अलग अलग स्थानों पर आकर्षित करने की योजना पर काम चल रहा है। वन्य प्राणी विभाग द्वारा नगरोटा सूरिया में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बटरफ्लाई पार्क बनाने का प्लान है। वन्य प्राणी विभाग ने इसके लिए DPR तैयार कर ली है और ये बटरफ्लाई पार्क करीबन 3 से 4 हेक्टेयर में निर्मित होगा। यह हिमाचल प्रदेश में पहला बटरफ्लाई पार्क बनेगा जिसमें पौंग बांध में पाई जाने वाली 101 प्रजाति की तितलियों सहित बाहरी राज्यों से विभिन्न प्रजाति की रंग बिरंगी तितलियों को भी रखा जाएगा। इनके खाने के लिए पार्क में फूलदार पौधे लगाए जाएंगे। इस योजना को अतिशीघ्र धरातल पर लाया जाएगा। इसके अलावा पौंग झील में पर्यटकों के घूमने के लिए मोटर बोट, साइकिलिंग इत्यादि भी मौजूद रहेंगी।
किन्नौर जिला में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए नए स्कोप तलाशे जाने के बीच रिवर राफ्टिंग के बाद पैराग्लाइडिंग ट्रायल्स भी सफल रहे हैं। इसी कड़ी में डायरेक्टर अटल बिहारी माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट मनाली सहित टेक्निकल टीम ने सतलुज नदी में सक्सेसफुल रिवर राफ्टिंग ट्रायल के दूसरे दिन किन्नौर जिला के काशांग कंडे में पैराग्लाइडिंग का ट्रायल किया, जो पूरी तरह सफल रहा है। अटल बिहारी माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट मनाली के डायरेक्टर अभिनाश नेगी ने बताया कि किन्नौर जिला में टूरिज्म सेक्टर में अपार संभावनाएं देखी जा रही हैं। इसी के मद्देनजर किन्नौर जिला में रिवर राफ्टिंग के अलावा रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, स्की स्लोप, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, रॉक आदि कई क्षेत्रों में स्कोप तलाशे जा रहे हैं। जिला प्रशासन के आग्रह पे यहाँ पे किन्नौर में हमने जो टूरिज्म पोटेंशियल है एडवेंचर टूरिज्म का और एडवेंचर स्पोर्ट्स का, उसके लिए हमने टेक्निकल कमेटी की विज़िट रखी है यहाँ पे 1 से 3 तारीख तक, और हमने काफ़ी साइट्स विज़िट कर ली है हमने अपर किन्नौर की, और आज हम सांगला की तरफ जाएंगे। सांगला में जो रिवर राफ्टिंग और अन्य स्पोर्ट्स जैसे स्कीइंग वगैरह और वाटर स्पोर्ट्स के जो गतिविधियाँ हो सकती है, उसकी एक रिपोर्ट बना के हम सरकार को पेश करेंगे। आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।